हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और मैं भी परमेश्वर के बारे में धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को धन्यवाद क्योंकि समय को निकालकर की जगह में है और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। हर एक को संभाल के रखना, सुरक्षित रखना, हर एक रोग से, बीमारी से, तकलीफों से बचाया। हालेलुया। आइए आज के मनन के हम एक वचन पढ़ेंगे और मगर सुसमाचार 4 अध्याय और 1 और 2 पर कोई भी फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर हमारे एक बार फिर से पवित्र स्वर्ग पिता की दिन में प्रभु एक बार फिर से हमारे बेटी बेटियों के साथ मिल करके प्रभु हम आपके चरणों में आपकी उपस्थिति जाते हैं। परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सदगुरु परमेश्वर आज के दिन को आपने हमारे के जीवन में जोड़ा प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र स्वर्गीय पिता का मैं दुआ करता हूँ प्रभु जो वचन हमने पढ़े प्रभु उन हर एक वचन को आप हर एक से बोलना और बातचीत करना। आप वचन परमेश्वर पिता हम हर एक के लिए प्रभु परमेश्वर पिता पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होने पाए प्रभु। अपने वचन को हम हर एक से बोलना और बातचीत करना साथ में आपके वचन को लेकर एक जगह में खड़ा तो मैं हुआ प्रभु, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपको जाना मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने वचन को हम हर एक से बोलना बातचीत करना, वचन को चुराने वाला माइंड को डिस्टर्ब करने वाला हर एक शैतान की ताकत को यीशु के नाम में राज्य करते हैं, कैंसर करते हैं। अपने वचन को हम हर एक से बोल और बातचीत कर सब बात में आपके नाम की धन्यवाद को आपने सरकार के धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में हालेलुया। और आप सभी जानते हैं ये जो वचन है जो सुसमाचार और 4 अध्याय और यहाँ पर हम एक चीज के बारे में सीखते हैं और प्रभु यीशु मसीह कौन था? वो 100% मनुष्य भी था और 100% क्या था? परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उपवास करता है। परमेश्वर के वचन लिखा है फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया उसके बाद में वो यरदन से लौटा और लिखा है और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद में यरदन से लौटने के बाद में यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है वो 40 दिन तक कहाँ फिरता रहा? जंगल में फिरता रहा। जंगल क्या चीज को दिखाता है? जंगल एक ऐसा जगह है जहां पर क्या रहता है? हम हर एक चीजों से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। हर एक आवाज से, कई प्रकार के सांसारिक बातों से, कई प्रकार के रिश्तेदारों की बातों से, अपने बच्चों से, अपने बाल बच्चों से, कई चीजों से जो संसार की चीज है, जो संसार के संपर्क में है। इवन जंगलों में टावर भी नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? नेटवर्क का भी सुविधा नहीं रहता है। मतलब ये जंगल ऐसा जगह है, परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि जंगल में प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक फिरता रहा। मतलब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक कहाँ था? जंगल में रह करके उपवास प्रार्थना कर रहा था। वहां ना तो कूलर था, ना तो कोई सुविधा था, ना तो कोई ठंडा, कोई ऐसी कोई चीज नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जंगल में 40 दिन 40 रात उपवास करता। और परमेश्वर का वचन बताता है वो 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। मतलब वो सब चीजों को छोड़ करके, इधर उधर की बातों को छोड़ करके, चेलों को छोड़ करके और जितने भी कई लोग हैं उन हर एक को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद वो जंगल में चला गया। ये जंगल क्या दिखाता है? हमको हर एक चीजों से अलग होना है। हम जब फास्टिंग रखते हैं, हम उपवास रखते हैं, तो हम परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं जो 100% परमेश्वर का 100% मनुष्य था, उसको भी उपवास रखने की जरूरत पड़ा। और उपवास कैसे रखा प्रभु यीशु मसीह इस वचन में सीखते हैं। वो जंगल में जाकर के क्या किया?
प्रार्थना किया। जंगल में जाने का मतलब है हर एक चीजों से, हर एक वातावरण से, हर एक सुख सुविधाओं से, हर एक अपने परिवार से अलग होना। क्या होना है? पहली बात है मैं आज बताने वाला हूं, हम जब उपवास रखते हैं हमको अलग होना है। उपवास क्यों रखते हैं? या फिर उपवास मत रखो, या उपवास रखते हैं तो हमको हर एक चीजों से अलग होकर के हमको परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है, हमको परमेश्वर के संपर्क में रहना है, हमको अलग तरीका, एक अलग जीवन हमारा होना चाहिए। हम जब फास्टिंग रखते हैं तो वो जो समय जो है, हमारा जो जीवन का समय है, वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, वो 40 दिन उपवास रखा और वो जंगल में फिरता रहा और वो हर एक चीजों से क्या था? दूर था। सबसे पहला बिंदु, हम जब उपवास रखते हैं हमको परमेश्वर के लिए अलग होना है। हर एक चीजों को छोड़कर, मोबाइल को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, कई प्रकार के वातावरण को छोड़ करके हमको क्या होना है? परमेश्वर के लिए अलग होना है। और दूसरा पद लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह का उपवास पूरा हो गया तब उसको भूख लगा। तब क्या किया? यहाँ पर शैतान आता है और बोलता है, इस पत्थर से क्या कहते? रोटी बन जाए। तो क्या बन जाएगा? रोटी बन जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ में आप अलग हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ अपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं, तो दूसरा चीज यहाँ पर हम सीखते हैं कि आप शैतान को जवाब दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शैतान को जवाब दे सकते हैं। शैतान की हर एक बातों को आप क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को और शैतान ने आकर बोला, और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को, अपने समय को बिताते हैं तो आप शैतान को जवाब दे सकते हैं। आप शैतान के ऊपर पलटवार कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीजों में गिराना चाहता है, कई बार हमारे मन को शैतान क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। कई चीजों के तरफ हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर जानेंगे तो आप शैतान को क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मैं रिफ्रेश बता रहा हूँ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8:3 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से क्या है? जब उस जगह में मूसा ने इस्राएलियों को बोला, उस जगह में मूसा ने इस्राएलियों को बोला कि तुम्हें परमेश्वर जंगल में लिए फिरते रहा, उस समय तुमको खाने की क्या नहीं हुआ? कोई घटी नहीं हुआ, खाने पीने की कोई घटी नहीं हुआ, क्योंकि क्या करता था? परमेश्वर स्वर्ग से हर एक चीज का प्रबंध करता था, स्वर्गीय मन्ना देता था। उस जगह में व्यवस्था विवरण के और 8:3 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को वचन क्या था? वचन का नॉलेज था, वचन का ज्ञान था। और जब आप भी प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, आपको वचन का ज्ञान है, तो आप शैतान को क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। उनके बातों को आप सामना कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर की व्यवस्था विधान का याद था, उसका वचन याद था कि मनुष्य केवल क्या नहीं रहेगा? रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्योंकि उस समय इस्राएलियों को परमेश्वर जंगल में लेकर फिरता रहा। उस समय में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो न तो उसके कपड़े क्या हुए? गंदे हुए, न तो उसके पैर के जूते पुराने हुए, न उसको कोई खाने पीने की कोई कमी हुआ। परमेश्वर उसको स्वर्गीय मन्ना भी देता था। और इसलिए वहां पर मूसा ने व्यवस्था में बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और हम दूसरी बात हमने सीखा कि हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। आगे लिखा है, जब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा,
यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, अब क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे दे देता। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सारा तेरा हो जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज को हम समझते हैं, जब हम उपवास करते तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को क्या करने वाला था? प्रलोभन दे रहा था उसको, उसके दिशा को क्या करने वाला था? भटकाना चाह रहा है, उसके दिशा को भटकाने वाला था। और ये जगह में और शैतान आकर बोलता है यदि तू मुझे क्या करेगा? प्रणाम करेगा तो मैं सारा जगत किसको दे दूंगा? जिस परमेश्वर ने जगत को बनाया उसी को उसको देने की बात कर रहा है। मतलब आपको क्या करता है? कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करता है। परमेश्वर आपको जो आशीष दे चुका है उसके बदले में शैतान कई बार आपके माइंड को क्या करना चाहेगा? दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करता है, दूसरी ओर भटकाने की कोशिश करता है। परमेश्वर जो आशीष आपको दे चुका है उस आशीष को हमको, हर एक आशीष को परमेश्वर यीशु के प्रति एक हम परमेश्वर में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष कहाँ पे छिपा है? हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा में डाला है। हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं तो सब चीजें हमको क्या करते जाता है? मिलते जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन मिलेगा सबसे पहले तो परमेश्वर के क्या करो? धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन वो मिला हुआ है, लेकिन वो प्रकटीकरण होगा, वो दिखेगा आपके जीवन में जो आपके अंदर में है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को शैतान क्या कर रहा था? उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहा था। यदि तू मेरी उपासना करेगा तो मैं तुझे सारी जगत को दे दूंगा। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि लिखा है तू अपने परमेश्वर को क्या कर? प्रणाम कर। क्योंकि व्यवस्था में ये भी लिखा है, 10 आज्ञा में भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ क्या कर। और प्रभु यीशु मसीह को वचन ध्यान था और वो जवाब देता है कि क्या करने के बोला है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ करके किसी और दूसरे को क्या नहीं करना है? प्रणाम नहीं करना है, आराधना नहीं करना है। प्रणाम नहीं करने मतलब क्या है? एक आराधना नहीं करना है, मतलब अपने परमेश्वर को छोड़ करके जब जीवन में कोई लोभ, कोई लालच, कोई प्रकार की बातें आता है उसमें आप क्या नहीं सकते हैं? बाहर नहीं सकते। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने जीवन में बिताते हैं तो कोई भी लोभ, कोई भी प्रलोभन, कोई भी बातें आपको परमेश्वर से क्या नहीं कर पाएगा? अलग नहीं कर पाएगा। कई बार हमारे जीवन में आप जितना प्रार्थना करते हैं उतना ज्यादा हमारे जीवन में क्या आता है? कमी आता है, घटी आता है। कई बार हम जितना प्रार्थना करते हैं उतना हमारे जीवन में क्या आता है? कमी आता है, घटी आता है। कई बार हमारे जीवन में है मैं प्रभु को मान रहा हूं लेकिन मेरे जीवन में क्या नहीं है? खाने के लिए नहीं है। मैं प्रभु को मान रहा हूं लेकिन मेरे घर में कूलर नहीं है। मैं प्रभु को मान रहा हूं लेकिन मेरे घर में ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं। कई बार हमारे माइंड को शैतान क्या करना चाहता है? डाइवर्ट करना चाहता है, अलग हटाना चाहता है। और अब जब परमेश्वर की आप, मैं कभी कभी अपने जीवन का अनुभव करता हूँ कि कभी कभी जब मेरा प्रार्थना का लेवल डाउन होता है, कई प्रश्नों को शैतान मेरे माइंड में डालता है, कई प्रश्नों को। जैसे मेरे प्रार्थना का लेवल डाउन होता है, मैं जब प्रभु की उपस्थिति में मैं कब बैठने लगता हूँ, कई प्रकार के सवाल से मेरे माइंड को क्या करना चाहता है? भरना चाहता है। कई प्रकार के सवाल आपके अंदर में डाल देगा शैतान और आपके मन को क्या कर देगा? वो प्रभु से अलग करने की कोशिश करेगा, आपके दिशा को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर आपको जिससे बुलाए उससे अलग करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। जब और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में था तब उसने बोला कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही क्या करना? प्रणाम करना, उसकी आराधना करना। तो दूसरी बात है, ये जो हमारा जो उपवास रहता है, हमारे परमेश्वर की संगति में उपस्थिति में समय बिताते हैं, वो परमेश्वर में हमको बने रहने में क्या करता है? सहायता करता है। हमको किसी और इधर उधर हमारे भटकने से हमको क्या करते हैं? बचाता है। और आगे लिखा है, 9 पद में लिखा है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के तंबूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे
अपने स्वर्गदूतों की आज्ञा देकर कि वे तेरी रक्षा करे और वह तुझे हाथों में उठा लेंगे, ऐसा ना कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। देखियो, आप और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में उस समय को बिताते हैं, फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, तो यहाँ पर चौथी बात हम सीखते हैं कि हम परीक्षाओं से क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। हमारे जीवन में जो परीक्षा रहता है, शैतान की ओर से एक परीक्षा हमारे जीवन में आता है, कई लालच, कई प्रलोभन, कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में आता है, उससे हम क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। हमको देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उपवास रखा, जंगल में फिरता रहा। जब उसके उपवास के दिन पूरे हुए, तब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कई प्रकार को परीक्षाओं को, प्रलोभन को लाया। पहला प्रलोभन क्या लाया उसने कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इस बात से कहते क्या बन जाए, नहीं बन जाए। दूसरा परीक्षा क्या लाया उसने, अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो मैं सारा संसार को क्या कर दूंगा। तूने बनाया संसार को, संसार को किसने बनाया, वो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ही का है, परमेश्वर ही संसार को चला रहा है, परमेश्वर ही हर चीजों का प्रबंध कर रहा है दुनिया में। परमेश्वर हमारे लिए भी प्रबंध करता है, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, सब चीजों के, कहाँ किसको पानी देना है, कहाँ किसको खाना देना है, सब चीजों के ये सिस्टम को, प्रकृति के जो सिस्टम है, हर एक चीजों को कौन मैनेज कर रहा है, परमेश्वर मैनेज कर रहा है। कई बार मैं सोचता हूँ कि हम छोटे से अपने परिवार को संभालते संभालते हमारे माइंड में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चों को संभालते संभालते माइंड में चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई बार छोटा सा भीड़ को संभालते संभालते माइंड में चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा दुनिया को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, चला रहा है। इधर एक चिड़ै चिरकुंड रहते हैं, चिड़िया है, उसके लिए भी पानी का कहाँ प्रबंध है, परमेश्वर सब चीजों को देख रहा है, कब किसको कहाँ खाना देना है। इतना बड़ा एक सृष्टि है, प्रकृति का जो सिस्टम है, हर एक चीजों को कौन चला रहा है, परमेश्वर चला रहा है। परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ही चला रहा है। तो शैतान क्या प्रभु यीशु मसीह को कुछ दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। और तीसरी बात उसने क्या बोला कि कंगूरे में ले जाके क्या कर दे, अपने आप को गिरा दे। कई प्रकार के प्रलोभन उसको दिया। मेरे प्रियो, हम जो उपवास करते हैं, हम परीक्षाओं से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, प्रलोभनों से हम बच सकते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक बातें जो शैतान लाता है, उससे हम बच सकते हैं। वो कब हमारे जीवन में कई प्रकार की बातों को डालता है, जब हम क्या होते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई प्रकार के सवाल आपके मन में डाल देगा, कई प्रकार के बोझ आपके मन में डाल देगा, कई प्रकार की चिंता आपके मन में डाल देगा। जब तक आप प्रभु के संगति में रहते हैं, प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, तब तक वो काम नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे हम प्रभु से दूर होते हैं, कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार के बोझ, कई प्रकार की चिंता, कई प्रकार की डिप्रेशन, कई प्रकार के हमारे जीवन की चिंताओं को, मेरे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चों को कैसे ही करूंगा, कई प्रकार की बातों को हमारे माइंड में आता है। मेरा पड़ोसी अच्छा सक्सेस हो रहा है, मेरे यहाँ आर्थिक रूप में क्या है, कई प्रकार की बातों को हमारे जीवन में लाता है। कब लाता है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं। और तीसरी बात मैंने बताया, हम क्या करते हैं, जब फास्टिंग रखते हैं, हम परीक्षाओं में क्या हो सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं, परीक्षाओं से निकल सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी परीक्षा चल रहा है, चाहे वो दुख का हो सकता है, चाहे कोई क्षेत्र का हो सकता है, वो परीक्षाओं से हमको निकालने को हमारा जो फास्टिंग क्या करता है, सहायता करता है। आइए कोई भी लूका 4:14 को पढ़ेंगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। और यहाँ पर हमने चौथी बात हमने सीखा कि और प्रभु यीशु मसीह जब उपवास रखा, सब प्रलोभनों में, सब परीक्षाओं में क्या हो गया, विजय हो गया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिखा है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया, सामर्थ्य से भर दिया। आप सामर्थ्य से भर जाएंगे।
क्या करते हैं आप? जब आप फास्टिंग रखते हैं, सब परीक्षाओं में आप विजय हो जाते हैं, सब परीक्षाओं में आप जयवंत हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है आप सामर्थ्य से भर जाएंगे। आपके जीवन से किसी का दुखा छेड़े उसमें वचन दुखा छेड़ होने से कोई भी सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा कर दी थी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को सब छूना चाहते थे। क्यों छूना चाहते थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य निकलता। मेरे प्रियो, अब जब आप फास्टिंग रखते हैं, क्या करते हैं? अब जब उपवास रखते हैं, आप फास्टिंग रखते हैं, तो पहली बात मैंने आप सबको बताया, आप सभी को बताया कि पहली बातें हमको परमेश्वर के लिए अलग होना है। हम जब फास्टिंग रखते हैं तो कैसे होना है? हमको परमेश्वर के लिए अलग होना है, परमेश्वर की संगति में बैठने के, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए हमको अलग होना है। दूसरी बात मैंने बताया, जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हम शैतान को हम जवाब दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम जवाब दे सकते हैं। हमसे कोई शैतान कोई सवाल करता है, हमारे मन में कई सवाल होते हैं, अंदर ही अंदर हमारे मन में क्या आता है? कई सवाल आता है। अगर उसका उत्तर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति क्या हो जाता है? बाहर हो जाएगा। पिछले दिनों में भाई राज भी बोलता था कि मेरे 2 बच्ची है, क्या है? कुछ दिन उसके जीवन में कई प्रकार की चिंता रहा होगा, कई प्रकार की क्या था? चिंता था कि हमारी 2 बेटी हैं, हमारा ऐसा हुआ। लेकिन एक दिन मैंने पूछा भाई राज को कि भाई राज आपको क्या बेटा नहीं चाहिए क्या? तो बोला कि नहीं भैया, मुझे परमेश्वर ने एक उत्तर दे दिया है। क्या कर दिया है? उत्तर दे दिया है। मतलब हमारा उत्तर मिलने के बाद हम क्या हो जाता है? हमारे मन में शांति आ जाता है। तो मैंने पहली बात बताया कि हम जब फास्टिंग करते हैं तो हमको सब चीज़ों से, वातावरण से, माहौल से, संसार की बातों से, मोबाइल से, इधर उधर की बातों से हमको अलग होना है। दूसरी बात मैंने बताया, जब हम फास्टिंग करते हैं तब हम शैतान को जवाब दे सकते हैं। तीसरी बात मैंने बताया, जब हम फास्टिंग करते हैं हम प्रलोभनों से बच सकते हैं, लालच से बच सकते हैं। और चौथी बात मैंने बताया, हम जब फास्टिंग करते हैं सब परीक्षाओं से हम क्या हो सकते हैं? निकल सकते हैं। और पांचवी बात मैंने बताया, जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हम जब सब चीजों में क्या हो जाएंगे? परीक्षाओं में, लालच में, प्रलोभन में, सब चीजों से हम बाहर निकलेंगे, हम विजय हो जाएंगे सब चीजों में। तो अंतिम बात में, पांचवी बात लिखा है, हम आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमको आत्मा की सामर्थ्य से भरेगा। और सब कुछ में मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में क्या जरूरी है? फास्टिंग जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना जरूरी है, अलगाव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। और सचमुच आप सब चीजों से क्या करेगा? सब चीजों में आप जयवंत होंगे तो लास्ट में परमेश्वर के वचन में लिखा है आप सामर्थ्य से भर जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। मेरे प्रियो, जब आप सामर्थ्य से भर जाएंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य से आपको भरेगा, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है आपकी चर्चा क्या हो जाएगा? आसपास के लोग में आपकी चर्चा फैल जाएगा, पारा मोहल्ला में आपका चर्चा फैल जाएगा, आपके नगर में, आपके गली में, आपके परिवार में आपका चर्चा फैल जाएगा। आज फेमस होने के लिए क्या कर रहे थे लोग? कई प्रकार की उपाय कर रहे हैं, फेमस होना चाहते थे। दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? फेमस होना चाहते हैं। यूट्यूब पे इतना फॉलोअर होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे इतना होना चाहिए, फेसबुक पे इतना होना चाहिए, फेमस होना चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है आपको परमेश्वर फेमस करेगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप अलगाव का जीवन जिएंगे, उसके उपस्थिति में समय बिताएंगे, तो परमेश्वर आपको फेमस करेगा, प्रसिद्ध करेगा, आपके नाम की बड़ाई कराएगा। इसलिए हम आज परमेश्वर के वचन में सीखे हैं कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है? हमको समय देना है, अलगाव के साथ में हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। तब जब परमेश्वर हम हर एक को, शैतान को कैसे जवाब देना है हमको परमेश्वर सिखाएगा, हमको कैसे लालच से बचना है परमेश्वर सिखाएगा, और हमको कैसे परीक्षाओं से निकलना है परमेश्वर सिखाएगा। और जब ये तमाम बातों में आप जब
जब जयवंत हो जाएंगे तब परमेश्वर आपको क्या कर देगा? परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा। और यहाँ पर लिखा है आपकी चर्चाएं होने लगी, आपकी परमेश्वर आपको फेमस करेगा, प्रसिद्ध करेगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन सीखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह अलगाव के साथ जंगल में उपवास प्रार्थना करने के जाता था, हमको भी अपने समय को क्या करना है? अलग करना है, परमेश्वर के लिए अलग करना है। अलगाव के साथ में हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हम अगर व्यस्त रहना चाहते तो हमारे पास एनी टाइम हमारे पास कॉल है। हम सेवा करने करके सोचते हम अगर हमारे मोबाइल को भी चालू रखेंगे तो एनी टाइम कोई ना कोई हमारे हमको क्या करेगा? कॉल करेगा। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में सीखते जब प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर होकर 100% मनुष्य होकर उसको जंगल में अकेला जाके प्रार्थना करना पड़ा, अलग होकर के प्रार्थना करना पड़ा। तो हमको भी, अगर आप भी हर एक परीक्षाओं में, हर एक प्रलोभन में आप विजय होना चाहते हैं, आप आत्मा की सामर्थ्य से करना चाहते हैं, तो हमको भी अलग होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करने की जरूरत है? समय बिताने। और सच में जो आप ऐसा करेंगे तो आपको परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य से क्या करेगा? तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा